फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था ग्रेजुएशन लेवल का, टोटल 47 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था। तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टैटिक जीके से रिलेटेड, टोटल 150 से भी ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर कवर है। तो ये जो वीडियो है ये आने वाले नेक्स्ट शिफ्ट एग्जाम के लिए रामबाण वीडियो है, खास करके सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ये डायरेक्ट जो है रिपीट होगा इस वीडियो से, क्योंकि हाल में ही ये पेपर हुआ है आरआरबी का। तो निश्चित है कि क्वेश्चन रिपीट आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। और आप ये भी देखेंगे कि स्टैटिक जीके में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस नए पूछे गए हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो एडवांस लेवल पे पूछा गया था। तो डेफिनेटली जो है ये पूरा वीडियो आपको देखना चाहिए और आपको ये भी कमेंट करना चाहिए कि कितना आपका स्कोर आया है। तो आने वाले 1 घंटे के लिए आप एकदम पेन पेपर ले लीजिए और देखिए कितना आपका राइट है, कितना रॉन्ग है, और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितना आपका स्कोर आया है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन क्या है कि द 24 डिग्री लैटिट्यूड पासेस क्लोजेस्ट टू विच इंडियन स्टेट? तो किस राज्य की राजधानी के सबसे निकट से होकर गुजरती है ये अक्षांश रेखा? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा भोपाल। भोपाल जो कि कैपिटल है मध्य प्रदेश का, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर विच व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेप्स और पिरामिडल स्ट्रक्चर बिल्ट एबव द सैंक्ट्रम? ओके, तो दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में जो है गर्भगृह के ऊपर बनी पिरामिड नुमा या सीढ़ीदार संरचना को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है विमान। ओके, नेक्स्ट है द टर्म भुक्ति इन पोस्ट गुप्ता पॉलिटी रेफर टू? तो ये जो भुक्ति शब्द है इसका तात्पर्य किससे था? गुप्तोत्तर कालीन शासन व्यवस्था में जो है भुक्ति शब्द का तात्पर्य किससे था? तो ये प्रांत से तात्पर्य था इस शब्द का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में समुद्री सीमा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट हैव ए कोस्ट लाइन? तो ये कौन सा राज्य है? तो देखिए राजस्थान होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो राजस्थान जो कि एक लैंड लॉक्ड स्टेट है जहां पर कोई भी कोस्टल बाउंड्री नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑथर रोट द पॉपुलर नॉवेल हेल्ड शॉर्ट लिस्टेड फॉर बुकर 2024? तो यहां पर क्या होगा राइट आंसर? हेल्ड नामक लोकप्रिय उपन्यास जो बुकर 2024 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ था, उसके लेखक कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? एन माइकल्स। एन माइकल्स ये थे इसके लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑथराइज द गवर्नर जनरल टू ओवरराइड हिज काउंसिल इन मैटर्स अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया? तो वो कौन सा अधिनियम जिसने गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों से संबंधित मामलों में अपनी परिषद को अस्वीकार करने का अधिकार दिया था? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद स्वराज। अब देखिए हिंद स्वराज के ऑथर कौन है? ठीक है, हु ऑथर्ड द बुक हिंद स्वराज? तो राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी होगा। महात्मा गांधी ने ही जो है 1909 में जो है इस किताब को लिखा था। नेक्स्ट है विच मैटर ऑथर्ड बालूता रिकॉग्नाइज्ड एज द पायोनियरिंग दलित ऑटोबायोग्राफिकल वर्क इन द मराठी लैंग्वेज? तो मराठी भाषा में ये बलूत लिखा हुआ है, ठीक है, जिसे एक अग्रणी कृति माना जाता है। इसके लेखक कौन है? तो लेखक का नाम है दया पवार है। तो दया पवार के ही ये बलूता है, 1978 में लिखा गया था और इसको कहा जाता है फर्स्ट दलित ऑटोबायोग्राफी इन मराठी लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉन द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 टाइटल? वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर क्या होगा? वुमेन्स प्रीमियर लीग का खिताब जीता था मुंबई इंडियंस ने। ओके, मुंबई इंडियंस यहाँ पे राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तख्त ए बाही इंस्क्रिप्शन रेफर्स टू विच पार्थियन रूलर। ओके, तो तख्त ए बाही अभिलेख में किस पार्थियन शासक का उल्लेख है? तो राइट आंसर क्या होगा? गोंडोफेरनेस होगा यहां पर करेक्ट आंसर। इसी के बारे में है ये उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 भारतीय और ये जो हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फाउंडेड द वेदांता कॉलेज इन कलकत्ता टू प्रमोट बोथ इंडियन एंड वेस्टर्न लैंग्वेज लर्निंग्स। ओके, तो कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना जो है किसने किया था? तो आप कहेंगे राजा राम मोहन रॉय ने। तो राजा राम मोहन रॉय ने ही जो है ये जो वेदांत कॉलेज है इसकी स्थापना 1825 में किया था, जहां पर ट्रेडिशनल इंडियन और वेस्टर्न एजुकेशन प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट है कि इन नवंबर 2024 विच डे वाज डिक्लेयर्ड टू ऑनर इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द डेयरी रिवॉल्यूशन। तो नवंबर 2024 में भारत के डेयरी क्रांति में योगदान को सम्मानित करने के लिए किस दिन को मनाया गया? ओके, तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? नेशनल मिल्क डे होगा। तो नेशनल मिल्क डे जो है ये सेलिब्रेटेड कब होता है? 26 नवंबर को होता है। किसको, किसके याद में? तो ये जो वर्गीस कुरियन थे इनके बर्थ एनिवर्सरी पे होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है द इंडियन टेलीकॉम सेक्टर वाज लिबरलाइज्ड अंडर विच ईयर्स टेलीकॉम पॉलिसी। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को किस वर्ष की दूरसंचार नीति के तहत उदारीकृत किया गया था? किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1994 को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान से साबरमती नदी का उद्गम होता है? द साबरमती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा अरावली हिल्स राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नोन फॉर प्रमोटिंग इंटर कास्ट एंड इंटर रिलीजियस मैरिज थ्रू लेजिस्लेशन। ठीक है, तो किसे जाना जाता है फॉर प्रमोटिंग इंटर कास्ट एंड इंटर रिलीजियस मैरिज थ्रू लेजिस्लेशन? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्रिंसली रूलर पैट्रोनाइज द सिख कम्युनिटी एंड इंस्टीट्यूशन। किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थानों को संरक्षण दिया? तो ये दिया था पटियाला के भूपेंद्र सिंह ने। ओके, पटियाला के भूपेंद्र सिंह। नेक्स्ट है महानदी नदी की कुल लंबाई कितनी है? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द महानदी रिवर। महानदी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 851 किलोमीटर ये लंबी है। नेक्स्ट है बिहार का लोकप्रिय लोक नृत्य जो एक वैवाहिक जोड़े के प्रेम और झगड़े को दर्शाता है क्या कहलाता है? इसे हम क्या कहते हैं? तो ये जो जता जतीन है ये होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर चित्रकला एक आदिवासी कला रूप पारंपरिक रूप से भारत के किस राज्य में प्रचलित है? ठीक है, तो ये जो सौरा पेंटिंग है जो कि एक ट्राइबल आर्ट फॉर्म है, तो ये भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा यहाँ पर ओडिशा। ओके, ओडिशा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया इज नोन फॉर द शोला फॉरेस्ट। तो आप क्या कहेंगे? वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्स लॉज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स एज वाइड। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को स्पष्ट रूप से अमान्य घोषित करता है? तो आप राइट आंसर क्या कहेंगे? आर्टिकल 13 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके,
नेक्स्ट है भारत में प्रवेश से पहले शकों को किस जनजाति समूह ने हराया? ओके, द सकास वेयर डिफीटेड बाय विच ट्राइबल ग्रुप बिफोर एंटरिंग इंडिया? तो किस जनजाति समूह ने हराया था? तो आप क्या कहेंगे? यूएची होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, यूएची के द्वारा। नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य के शासक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी कौन थे? हु सक्सीडेड चंद्रगुप्त फर्स्ट एज द रूलर ऑफ द गुप्ता एम्पायर? उत्तराधिकारी कौन था? तो वो था समुद्रगुप्त। ओके, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त सक्सीडेड हिज फादर चंद्रगुप्त फर्स्ट। ओके, उन्हीं का बेटा था ये। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? तो कितनी प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? तो आप कहेंगे 31.16%। नेक्स्ट है व्हाट वाज द सेक्स रेशियो इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस डाटा? सेक्स रेशियो क्या था भारत का? तो आप सब लोग जानते हैं 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य भूटान और बांग्लादेश दोनों की सीमा से सटा हुआ है? विच इंडियन स्टेट शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ भूटान एंड बांग्लादेश? ये कौन सा राज्य है? तो आप कहेंगे असम है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स। ओके, मध्य उच्च भूमि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक नहीं था? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मौर्यन रूलर? तो ये कौन था जो मौर्य शासक नहीं था? क्या नाम है इसका? तो आप कहेंगे पुष्यमित्र। पुष्यमित्र सुंग फाउंडेड द सुंग डायनेस्टी आफ्टर द फॉल ऑफ मौर्य। तो सुंग डायनेस्टी, पुष्यमित्र जो था ये सुंग डायनेस्टी की स्थापना किया था। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार किस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में आपको देखना है और बताना है कि वो कौन सा क्षेत्र था जिसमें जनसंख्या का जो घनत्व था वो सबसे अधिक था। तो आप कहेंगे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। ओके, उत्तर पूर्वी दिल्ली। नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार किस नदी प्रणाली द्वारा अपवाहित होता है? ओके, छोटा नागपुर प्लेट्यू इज ड्रेन्ड बाय विच रिवर सिस्टम? तो वो कौन सा नदी प्रणाली है जिसके द्वारा ये अपवाहित होता है? तो आप कहेंगे दामोदर। ओके, नेक्स्ट है विच कैनल प्रोजेक्ट्स प्लेज अ मेजर रोल इन इरिगेशन इन द थार डेजर्ट? तो थार मरुस्थल में सिंचाई में प्रमुख भूमिका निभाने वाली नहर परियोजना कौन सी है? तो वो कौन सी नहर परियोजना है जो मुख्य भूमिका निभाती है? तो आप क्या कहेंगे? इंदिरा गांधी कैनल यानी इंदिरा गांधी नहर। इट ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम पंजाब रिवर्स टू इरिगेट राजस्थान डेजर्ट रीजन। तो ये पानी कहां से मिलता है? पंजाब रिवर से मिलता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति किस धातु से बनाई गई थी? ओके, तो वो कौन सा धातु था जिससे बनाया गया था? तो आप जानते हैं ब्रॉन्ज हो जाएगा। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप का सबसे कम जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है? According to the census 2011, which island in Lakshadweep has the smallest population? बहुत डीप से क्वेश्चन पूछा गया है ये कि लक्षद्वीप का वो कौन सा आइलैंड था जिसका पॉपुलेशन सबसे कम था। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिट्रा होगा यहाँ करेक्ट आंसर। तो बिट्रा इज द लीस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड इन लक्षद्वीप। नेक्स्ट है किस राज्य में झूम नामक स्थानांतरण कृषि की जाती है? In which state is the shifting agriculture known as झूम? तो ये कौन सा राज्य है?
तो राइट आंसर क्या होगा, असम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में स्टील सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द स्टील सिटी ऑफ इंडिया? तो राइट आंसर क्या होगा, जमशेदपुर होगा यहाँ पर राइट आंसर। ओके, जमशेदपुर को ही कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात सबसे अधिक था? तो वो कौन सा राज्य है? तो आप क्या कहेंगे, गोवा हो जाएगा करेक्ट आंसर। गोवा रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एसटी सेक्स रेशियो इन द 2011 सेंसस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंडमान समूह में स्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन द अंडमान ग्रुप? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मिनिकॉय होगा। तो मिनिकॉय इज अ पार्ट ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड नॉट अंडमान। तो ये किसका पार्ट है, लक्षद्वीप आइलैंड का है। नेक्स्ट है, व्हाट मेजर टैक्स रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016? ठीक है, तो 101वां अमेंडमेंट जो है ये किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स से। नेक्स्ट, Which Indian states या union territory had the highest urbanized population as per the census 2011? तो वो कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक शहरीकृत जनसंख्या थी? तो राइट आंसर क्या होगा, दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कितनी शहरी जनसंख्या झुग्गी बस्तियों में रहती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर यहां पर होगा 17.4%। ओके, तो यहां क्वेश्चन कितना घुमाकर पूछा था कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कितनी शहरी जनसंख्या झुग्गी बस्तियों में रहती थी? तो वो था 17.4%। अबाउट 17.4% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन लिव्ड इन स्लम इन 2011। नेक्स्ट है कि द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री? ठीक है, तो ये किस देश में उत्पन्न हुआ है? तो आप कहेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस शहरी समूह की जनसंख्या सबसे अधिक थी? ओके, वो कौन सा शहरी समूह है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो आप क्या कहेंगे, मुंबई होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन ड्यूरिंग 2001 टू 2011? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, भारत की जनगणना 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर लगभग कितनी थी? तो वो था 17.6%। नेक्स्ट है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या नहीं थी? ओके, तो ये जो जनजातीय जनसंख्या है वो नहीं थी, तो आप क्या कहेंगे, पंजाब हो जाएगा। पंजाब हैड नो शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन रिकॉर्डेड इन सेंसस 2011। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी? भारत में साक्षरता दर कितना था, 74.04%। नेक्स्ट है, द स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च्ड टू अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड प्रमोट इंडियन गुड्स बिगैन इन विच ईयर? तो स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल के विभाजन का विरोध करने और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुआ, ठीक है, किस वर्ष आरंभ हुआ था? ये हुआ था 1905 में। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राउंड वाटर बेस्ड इरिगेशन सोर्स?
तो भारत में जो है निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई स्रोत भूजल पर आधारित है? भूजल पर आधारित है तो आप कहेंगे ओपन वेल यानी कि कुआं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के साथ अक्सर ठुमरी गान शैली प्रस्तुत की जाती है? ठुमरी गान शैली प्रस्तुत की जाती है तो आप कहेंगे कथक। नेक्स्ट है व्हाट डज OCI स्टैंड्स फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप? तो OCI का फुल फॉर्म क्या होगा? OCI का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने की थी जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो 1929 में कौन थे प्रेसिडेंट? जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है भारत में आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम 3 से 4 मई 2005 को किस शहर में आयोजित किया गया था? In which city of India was the Arctic Circle India Forum held on 3 to 4 मई 2025? ये कहाँ हुआ था? तो न्यू दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है 1992 के बाद भारत में निम्नलिखित में से किस शहरी स्थानीय निकाय को समाप्त कर दिया गया? Which of the following urban local bodies government bodies in India was discontinued after 1992? तो आप कहेंगे नोटिफाइड एरिया कमिटी। ओके, इसको जो है समाप्त कर दिया गया था, नोटिफाइड एरिया कमिटी को। द 74th अमेंडमेंट रिप्लेस्ड सच बॉडीज विथ इलेक्टेड नगर पंचायत, तो इससे रिप्लेस किया गया था। नेक्स्ट है हु एडमिनिस्टर्ड द अग्रहार लैंड्स ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड? तो गुप्तोत्तर काल में अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था? ये करता था कौन? तो ब्राह्मण। फ्री लीगल एड इज अ पार्ट ऑफ विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो निशुल्क विधिक सहायता भारतीय संविधान के किस भाग का हिस्सा है? ये किसका हिस्सा है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का है। आर्टिकल 39A अंडर DPSP प्रमोट्स इक्वल जस्टिस एंड लीगल एड। निम्नलिखित में से कौन सा थार मरुस्थल की समावर्ती विशेषता नहीं है? Which of the following is not a surrounding feature of the Thar desert? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा विंध्या हिल्स। ओके, नेक्स्ट है whom did चंद्रगुप्त सेकेंड मैरी आफ्टर डिफीटिंग द शाका किंग? ओके, तो शक शासक को हराने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया था? किससे विवाह किया था चंद्रगुप्त टू ने? तो आप क्या कहेंगे? कुबेर नगा से। ओके, कुबेर नगा। नेक्स्ट है हु वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 फॉर डोगरी लिटरेचर फॉर द बुक एक होक आत्मकथा? ओके, एक होर आत्मकथा। एक होर आत्मकथा पुस्तक के लिए डोगरी साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला? ये किसे दिया गया था? चमन अरोड़ा को। नेक्स्ट है भारत की कौन सी जनजाति नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है? चलिए, यहां पर एरर आ गया है। ठीक है, यहां पर हिंदी ट्रांसलेशन कर रहे थे। ये जो कोनियक ट्राइब्स है ये किस राज्य में पाई जाती है, ये क्वेश्चन है इसका। ठीक है, द कोनियक ट्राइब ऑफ इंडिया इज मेनली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर क्या होता? नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश होता। ओके, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिहार वंश के प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज ने कौन सा उपाधि धारण की थी? तो ये जो मिहिर भोज है
ये प्रतिहार के फेमस रूलर थे। इन्होंने कौन सा उपाधि धारण किया था? तो आप कहेंगे आदि वरहा। ओके, आदि वरहा ये उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिली हेनरी का उपन्यास जिसमें दो प्रतिद्वंदी लेखक एक कुख्यात उत्तराधिकारी की जीवनी लिखने की प्रतिस्पर्धा करते हैं, उनका नाम क्या है? अब ये क्वेश्चन तो एकदम आउटडेटेड पूछा है। एमिली हेनरी का उपन्यास जिसमें दो प्रतिद्वंदी लेखक एक कुख्यात उत्तराधिकारी की जीवनी लिखने की प्रतिस्पर्धा करते हैं, उनका नाम क्या है? तो आप क्या कहेंगे? द ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ। ओके, इट इज हर लेटेस्ट फिक्शन वर्क रिलीज्ड इन 2024। 2024 में ही जो है ये रिलीज हुआ है। भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो वो है आपका ट्यूबवेल एंड कैनल्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप में गायन संगीत का प्रयोग नहीं किया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म वोकल म्यूजिक इज नॉट यूज्ड? इसमें वोकल म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो वो है आपका छऊ डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी हड़प्पा स्थल पर हल चलाए गए खेतों के प्रमाण मिले हैं? ओके, तो वो कौन सा हड़प्पा स्थल है जहां पर हल चलाए गए खेतों के प्रमाण मिले हैं? तो आप क्या कहेंगे? कालीबंगन होगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, स्वतंत्र नृत्य खंड और छाली, रामदनी और झुमुरा निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप से संबंधित है? ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? सत्रिया होगा यहां पर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों को दर्शाता है? राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों को दर्शाता है, वो है रास लीला। नेक्स्ट है, कौन सा नृत्य रूप दुर्गा और महिषासुर के बीच एक नकली युद्ध को दर्शाता है? ओके, तो वो कौन सा नृत्य रूप है जो दुर्गा और महिषासुर के बीच एक नकली युद्ध को दर्शाता है? तो आप कहेंगे डांडिया रास। पाइका किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पाइका, पाइका कहाँ का है? तो ये झारखंड का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के साथ अक्सर ठुमरी गान शैली प्रस्तुत की जाती है? ठुमरी, तो कथक होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप का संगीत कार्नेटिक प्रणाली से संबंधित है? ठीक है, तो वो होगा कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप महारियों द्वारा मंदिर सेवा के रूप में किया जाता था? तो ये कौन सा नृत्य है? तो आप कहेंगे ओडिसी। नेक्स्ट है, गड्डी नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गड्डी नाटी इज द फेमस फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है, नदियां तटीय मैदान के निर्माण में कैसे योगदान करती हैं? ठीक है, नदियां जो होती हैं वो तटीय मैदान के निर्माण में कैसा योगदान करती है? हाउ कैन रिवर कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ ए कोस्टल प्लेन? तो ये कैसा योगदान करती है? तो आप कहेंगे समय के साथ अवसाद जमा करके, बाय डिपोजिटिंग सेडिमेंट्स ओवर टाइम। मोहनजोदारो स्थल किस नदी से संबंधित है? विच रिवर इज एसोसिएटेड विद द मोहनजोदारो साइट? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंडस हो जाएगा, सिंधु। नेक्स्ट, अंडर विच प्रोविजन कैन द गवर्नर एक्सटेंड जुडिशियल सर्विस रूल्स टू सर्टेन मैजिस्ट्रेट्स? राज्यपाल किस प्रावधान के तहत कुछ मजिस्ट्रेटों पर न्यायिक सेवा नियम लागू कर सकता है? तो ये है आपका आर्टिकल 237। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। ओके, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क स्थित है?
तो ये कौन सा माउंटेन रेंज है? तो आप कहेंगे वेस्ट हिमालय, पश्चिमी हिमालय। नेक्स्ट है, गर्मियों में थार मरुस्थल निम्न दाब क्षेत्र क्यों बन जाता है? ड्यूरिंग समर द थार डेजर्ट्स बिकम ए लो प्रेशर जोन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके कारण बन जाता है? तो आप कहेंगे इंटेंस सोलर हीटिंग के कारण, तीव्र सौर ताप के कारण बनता है ये। चलिए नेक्स्ट है, पॉल एलरिच को 1908 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? फॉर विच डिस्कवरी वाज पॉल एलरिच अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इन 1908? तो किस लिए दिया गया था यहां पर? क्या होगा राइट आंसर? तो आप कहेंगे थियोरेटिकल बेसिस फॉर इम्यूनोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 के 15वें हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गत विजेता कौन थी? तो ये कौन था? हॉकी झारखंड होगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 2025 में ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो ये जीता था अनोरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु डिफीटेड हर्षवर्धन ऑन दी नर्मदा फ्रंटियर, नर्मदा सीमा पर हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन सेकंड ने पराजित किया था। नेक्स्ट है, विभद्र ने 2025 में कौन सी टूर्नामेंट जीती? व्हाट इज द नेम ऑफ द 2025 टूर्नामेंट वन बाय विदर्भ? ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? रणजी ट्रॉफी होगा करेक्ट आंसर। तो विदर्भ ने जो है 2024-25 रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन सर्वाधिक जनसंख्या को समर्थन देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन सपोर्ट्स द हाईएस्ट पॉपुलेशन कंसंट्रेशन इन इंडिया? ये कौन सा रिवर बेसिन है? तो आप कहेंगे गंगा बेसिन। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था देवभूति। नेक्स्ट है, विदर्भ ने 2024-25 रणजी ट्रॉफी फाइनल में किस टीम को हराया? तो किसको हराया था फाइनल में? तो ये हराया था केरल को। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर कवर्ड अंडर आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के तहत कौन से प्रावधान शामिल हैं? तो इसमें है लॉज फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों के पुनर्गठन के लिए कानून। नेक्स्ट है, नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच हिल्स? नर्मदा नदी किस पर्वत से निकलती है? नर्मदा नदी किससे निकलती है? सतपुड़ा से। नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू इन द सतपुड़ा रेंज। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किस क्षेत्र में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? जो 6th शेड्यूल है, 6ठी अनुसूची है, वो किस क्षेत्र में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो आप कहेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर पूर्व भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? साबरमती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अरावली हिल्स, राजस्थान। नेक्स्ट है, महानदी की कुल लंबाई क्या है? कितना लंबा है ये? तो 851 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नहीं है बल्कि सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये कौन सा रिवर है? तो महानदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा थार मरुस्थल की सीमा बनाने वाला भौगोलिक घटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सराउंडिंग फीचर्स ऑफ द थार डेजर्ट? ये है आपका कौन सा? तो विंध्या रेंज।
विंध्या हिल्स। निम्नलिखित में से किस पठार से होकर दामोदर नदी बहती है? थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यूज डज द रिवर दामोदर फ्लोज? यह है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। ओके, छोटा नागपुर प्लेट्यू। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर बहती है? राजस्थान से होकर बहती है लूनी नदी। नेक्स्ट है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉन द 2024 यूएस ओपन वोमेन सिंगल टाइटल? तो वोमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है यूएस का? तो आप कहेंगे आर्यना शबालेंका ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के महान पठार दक्कन पठार की प्रमुख नदी नहीं है? नॉट ए मेजर रिवर ऑफ द ग्रेट प्लेट्यू ऑफ इंडिया। तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा यमुना। नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार किस नदी प्रणाली द्वारा निकासी किया जाता है? छोटा नागपुर प्लेट्यू इज ड्रेन्ड बाय विच रिवर सिस्टम? तो आप क्या कहेंगे? दामोदर। नेक्स्ट है ताप्ती नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? द ताप्ती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच माउंटेन रेंज? तो राइट आंसर क्या होगा? सतपुड़ा रेंज। निम्नलिखित में से कौन सी नदी माजुली द्वीप बनाती है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो वो है ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर कौन सा है? लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर तो गोदावरी है। इसी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। हिमालय क्षेत्र में घाटियां बनाने के लिए कौन सी नदी प्रणाली प्रसिद्ध है? तो आप क्या कहेंगे? ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी कौन सी है? तो वो है टोन्स। नेक्स्ट है केरल के नेमम में स्थित निरामनकारा मंदिर किस प्रकार का मंदिर है? ठीक है, केरल के नेमम में स्थित ये जो निरामनकारा मंदिर है वो किस प्रकार का मंदिर है? तो आप क्या कहेंगे? संधारा टाइप। संधारा टाइप है ये। नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑफिसेस ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन आर इन दिल्ली? तो कितने कार्यालय जो है दिल्ली में है? दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के कितने कार्यालय हैं? टोटल यहाँ पर 3 कार्यालय हैं। प्रसिद्ध त्रिमूर्ति मूर्ति निम्नलिखित में से किस गुफा में स्थित है? द फेमस त्रिमूर्ति स्कल्पचर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स? ये कहाँ है? तो आप कहेंगे एलिफेंटा केव्स। नेक्स्ट है इन दिसंबर 2024 विच डे ऑनर्ड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल जस्टिस? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के सामाजिक न्याय में योगदान को किस दिन सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर क्या होगा? महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में। ओके, सेलिब्रेटेड ऑन 6 दिसंबर मार्किंग हिज डेथ एनिवर्सरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं अपने ऊंचे दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है? अपने ऊंचे दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है तो आप कहेंगे जूनागढ़ केव्स। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ MSME इन इंडिया सेलिब्रेट्स द MSME डे ऑन? तो कब ये मनाया जाता है, किस दिन को? ये होता है 27 जून को। नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ककातिया रुद्रेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ककातिया रुद्रेश्वर मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में। निम्नलिखित में से किस वास्तुकला को चार बाग शैली में बनाया गया है? ओके, चार बाग शैली में बनाया गया है किस वास्तुकला को? तो आप कहेंगे ताजमहल को। ओके, नेक्स्ट है मई 2025 में 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किस देश ने की थी? विच कंट्री होस्टेड द 78th कांस फिल्म फेस्टिवल इन मई 2025? तो आप कहेंगे फ्रांस।
नेक्स्ट है बौद्ध भित्ति चित्रों वाली बाघ गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? द बाघ केव विच कंटेन्स बुद्धिस्ट म्यूरल पेंटिंग्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। धोलावीरा इज ए यूनिक फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? धोलावीरा किसके लिए विशेष रूप से जाना जाता है? धोलावीरा तो आप क्या कहेंगे? वाटर कंजर्वेशन सिस्टम के लिए। ओके, वाटर कंजर्वेशन सिस्टम। प्रसिद्ध इमारत कुतुब मीनार किस स्थापत्य शैली में बनाई गई है? ओके, विच स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? तो कुतुब मीनार हैज बीन बिल्ट अंडर विच स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? तो आप क्या कहेंगे? मामलुक शैली। ओके, क्योंकि इसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी। नेक्स्ट है नवंबर 2024 में जनजातीय नेता बिरसा मुंडा की जयंती को किस रूप में मनाया गया? ठीक है, किस रूप में मनाया गया? तो आप कहेंगे जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। नेक्स्ट है कौन सा स्थल अपने विस्तृत गोदी संरचना के लिए जाना जाता है? विच साइट इज नोन फॉर इट्स इलैबोरेट डॉक यार्ड स्ट्रक्चर? ये कौन सा है? तो लोथल है। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे बड़ी अखंड शिलाखंड संरचना कैलाश मंदिर निम्नलिखित में से किस गुफा में स्थित है? ये किस गुफा में स्थित है? तो आप कहेंगे एलोरा केव्स। स्वराज द्वीप जो अपने समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है वो कहाँ स्थित है? स्वराज द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। विच हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन द नीलगिरी हिल्स? कौन सा हिल स्टेशन जो है वो लोकेटेड है कहाँ? नीलगिरी हिल्स पे। तो आप कहेंगे ऊटी। नेक्स्ट है कौन सा जनजातीय समूह नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव से जुड़ा है? ये जुड़ा हुआ है नागा। नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज द राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो कब जो है हटाया गया था, किस वर्ष? तो 1978। द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 रिमूव्ड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट है कोरोमंडल तट भारत के किस भाग में स्थित है? कोरोमंडल तट जो है ये भारत के किस भाग में स्थित है? साउदर्न ईस्ट कोस्ट। नर्मदा सीमा पर हर्षवर्धन को किसने हराया था? ये हराया था पुलकेशिन सेकंड ने। नागरिक अधिकारों की पत्रकारिता के लिए 2025 पुलित्जर पुरस्कार में विशेष प्रशासित किसे मिली? तो ये किसे मिला था? तो आप कहेंगे चक स्टोन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साल्वर्सन की खोज को चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? When was the discovery of साल्वर्सन recognized with a Nobel Prize in Medicine? तो ये किस वर्ष दिया गया था? तो 1908 में मिला था। नेक्स्ट है जरावा जनजाति अंडमान द्वीप समूह में अपने घर को किस नाम से पुकारती है? What name do the Jarava tribe use to refer to their home in the Andaman Islands? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा चडास। ओके, नेक्स्ट है वैदिक पाठ में प्रयुक्त प्राथमिक स्वरों में से कौन सा स्वर नहीं है? Which of the following is not one of the primary tones used in Vedic chanting? ये कौन सा नहीं है? तो आप कहेंगे मंद्रता। ओके, मंद्रता। नेक्स्ट है वैदिक पाठ की मान्यता प्राप्त शैलियों की कुल कितनी संख्या है? हाउ मेनी रिकॉग्नाइज्ड स्टाइल ऑफ वैदिक इनिशिएशन आर देयर? तो आप कहेंगे 11। नेक्स्ट है द फ्लाइंग अप्सरा पेंटिंग इज ए मास्टरपीस इन विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स? द फ्लाइंग अप्सरा चित्र निम्नलिखित में से किस गुफा में एक उत्कृष्ट कृति है? तो अजंता केव्स हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट है पिथोरा चित्रकलाएं विशेष रूप से कौन बनाता है? तो ये कौन बनाता है? तो आप कहेंगे लखारा। नेक्स्ट है संगम साहित्य में अकम विषय के अंतर्गत जीवन के किस पक्षी की चर्चा होती है? तो किस पक्ष की चर्चा होती है, ये क्वेश्चन है। संगम साहित्य में अकम विषय के अंतर्गत जीवन के किस पक्ष की चर्चा होती है? ये होता है प्रेम पक्ष का। ओके। नेक्स्ट है गोंड चित्रकला में कलाकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले हस्त निर्मित ब्रश को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? तो कलाकार लोग जो उपयोग करते हैं हस्त निर्मित ब्रश, उसको स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे कूची। सौर चित्रकला एक जनजातीय कला रूप पारंपरिक रूप से भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो आप कहेंगे ओडिशा। नेक्स्ट है वार्ली चित्रकला में दीवार तैयार करने की पहली प्रक्रिया लिपेने में कौन सी प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो दीवार तैयार करने की पहली प्रक्रिया लीपने में कौन सी प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे गेरू का। चलिए नेक्स्ट है कि पिथोरा चित्रकला में रंगों को तैयार करने के लिए दूध के साथ किसका उपयोग किया जाता है? दूध के साथ किसका उपयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे महुआ का। ओके, महुदा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं पाषाण युग की शिला चित्रों को संजोए हुए हैं? Which of the following caves contain rock cut paintings dating back to the Stone Age era? वो है भीमबेटका गुफाएं। नेक्स्ट, हिंदू मंदिर का कौन सा भाग मुख्य देवता के लिए सबसे भीतरी कक्ष होता है? तो ये होता है गर्भगृह। नेक्स्ट है पूर्वांग और उत्तरांग कार्नेटिक संगीत के किस घटक के दो भाग हैं? पूर्वांग एंड उत्तरांग, ठीक है, आर टू सेक्शन ऑफ विच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक? तो आप कहेंगे वर्णम। द थार डेजर्ट इज क्लासिफाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? थार रेगिस्तान को निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो वो है सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा देश निकोबार द्वीप समूह के सबसे निकट है? वो है म्यांमार। नेक्स्ट है कर्नाटक में स्थित बादामी गुफाएं निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा बनवाई गई थी? तो किसके द्वारा बनवाया गया था? चालुक्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक खनिज आधारित उद्योग है जो अयस्क या अन्य खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करती है? तो यह है आयरन एंड स्टील। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में किस संघर्ष के दौरान प्रयोग किया था? पहली बार ये किया था अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्रगल के टाइम। ओके, 1918 में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के दौरान छठा और भट्ट शब्द किसके लिए उपयोग किए जाते थे? ठीक है, छठा और भट्टा शब्द जो है किसके लिए उपयोग किए जाते थे? तो नियमित और अनियमित सैनिक के लिए। भारत में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति किस कानून के तहत दी गई थी? ये दिया गया था हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 के तहत। भारत के किस राज्य में भील जनजाति बड़ी संख्या में पाई जाती है?
भील जनसंख्या जो है बड़ी संख्या में पाई जाती है किस राज्य में? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में। तो चलिए, इस तरीके से आपका जो भी क्वेश्चंस पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में वो यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है, और आप लोग जो है टोटल 100 यहाँ पर 51 क्वेश्चन है, और देखते हैं कि कितने ऐसे सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जो कमेंट करेंगे कि उनका इसमें कितना स्कोर आया है। ओके, बाकी देखिए, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो ये 50 डेज का रिवीजन क्रैश कोर्स है स्टैटिक जीके का। इस कोर्स को आप जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 50 डेज में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब यहाँ पर कराया जा रहा है। ओके, तो अब तक यहाँ पर 20 क्लास हो चुका है, और भी अभी इंपॉर्टेंट क्लासेस आने बाकी हैं। तो इस कोर्स का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जरूर ले लीजिएगा। बाकी ये सेशन मुझे लगता है आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा, तो डेफिनेटली इस सेशन से आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प होगा। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।